योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हमने पतंजलि योग सूत्र के 2 अध्यायों 2 चैप्टर्स को पूरा करके पिछली बार तृतीय अध्याय का प्रारंभ किया था, संभवतः आप लोगों को याद होगा। और वो है धारणा ध्यान समाधि, बहुत इम्पोर्टेंट विषय। आजकल सब लोगों ध्यान में इंटरेस्ट हो रहा है, विदेशों में खास करके मेडिटेशन और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, और क्या क्या सब हो रहा है। योग के लिए योग के प्रति रुचि बढ़ रही है। तो अभी देखें पतंजलि क्या कहते हैं, और पतंजलि के माध्यम से हम और भी प्रकार के ध्यान, ठाकुर ने क्या कहा है, स्वामी जी ने ध्यान के ऊपर काफ़ी कहा है, वो सब हम थोड़ा थोड़ा देखने का प्रयत्न करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। तो पतंजलि ने तृतीय अध्याय के प्रारंभ में धारणा की परिभाषा की थी। क्या कहा था? परिभाषा देशबंध चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, और उसके बाद तदेव अर्थमात्र निर्भाषा समाधि। और उसके बाद जो तृतीय अध्याय है उसका नाम है विभूतिपाद। तो ध्यान बताने के बाद में पतंजलि विभूतियाँ, जिसको हम कहते हैं साइकिक पावर्स, सिद्धियाँ, वो बताने चले जाएंगे। यानी जो ध्यान का विषय है, जिस विषय पर हम ध्यान करेंगे, उस विषय पर ध्यान का जो परिणाम होगा उसका वह निर्भर करेगा। अगर हाथी पर ध्यान करेंगे तो क्या कहा? हस्ती बलानी, हाथी पर आप ध्यान करेंगे तो हाथी का सब बल आपको आ जाएगा, ये पतंजलि कहते हैं। तो वो तृतीय अध्याय में ये किया है, इसलिए उसका नाम किया है विभूतिपाद। वैसे भारतीय परंपरा में तो ध्यान, जैन परंपरा हो, हिंदू परंपरा हो, तांत्रिक परंपरा हो, जो भी हो, तो ध्यान एक प्रकार से सारे भारतीय संस्कृति का अंग बन गया था। और किसी न किसी प्रकार से वो लोग ध्यान का अभ्यास करते थे। थोड़ा थोड़ा क्रिया अनुष्ठान रहता था, उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट माताएं भी थोड़ा सा बैठ जाती थीं, जप कर लेती थीं। ये सब इस प्रकार से चलता रहता था। तो लेकिन ये हमारा उद्देश्य यहाँ पे नहीं है। पतंजलि 2 अध्याय में ध्यान की प्रिपरेशन बता देते हैं। उन्होंने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 3 चीज़ों का वर्णन अच्छी तरह किया। इसको हम कहते हैं बहिरंग योग, ये तैयारी है। उसके बाद अंतरंग योग है, धारणा ध्यान समाधि। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये अलग अलग किए जा सकते हैं। कोई यम का पालन करेगा, नियम का नहीं पालन करे, नियम का पालन करे, यम का पालन न करे, आसन करे, प्राणायाम न करे, प्रत्याहार करे, प्राणायाम न करे। लेकिन ये धारणा ध्यान समाधि, ये एक के बाद एक होते हैं। ये आप अलग अलग नहीं कर सकते। ये एक, यानी एक ही प्रोसेस, एक ही प्रक्रिया के ये 3 अंग हैं। और
पिछली बार हमने थोड़ा सा धारणा के बाद बताया था ना, कर लिया था, आपको याद नहीं? धारणा की चर्चा हम कर चुके थे। वहाँ पे क्या है? धारणा है देश बंध चित्तस्य धारणा। याद है कि नहीं आप लोगों को? कुछ नहीं याद? देश बंध चित्तस्य धारणा, एक स्थान में मन को बांधना। तो मेरे स्थान यानी क्या है? एक हमारे हृदय रूपी एक स्थान है, उसके अंदर मन को लगा देना। भ्रूमध्य में मन को लगाना, यहाँ पे सहस्त्रार में मन को लगाना, कंठ में मन को कहीं पर एक स्थान पर, या फिर आँख बंद करके बाहर एक स्थान पर मन को लगाना। और फिर हमने और भी कहा था कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कि महापुरुषों की जीवनी में मन को लगाना। मैंने ये कहा था कि मन को आप दक्षिणेश्वर में घुमाइए, दक्षिणेश्वर के बाहर नहीं जाने देना। ये हुआ था धारणा। और फिर उसके आगे और भी कहा था, दक्षिणेश्वर में पूरा मन घूम रहा है तो 3 महीने तक आप दक्षिणेश्वर में मन को घुमाइए। श्री राम कृष्ण के पास से आप श्री राम कृष्ण के साथ घूमते हुए आप पंचवटी में जाइए, पंचवटी से झाऊतला जाइए, फिर आप मंदिर में जाइए, ऐसा सब घूमिए। ये हुई धारणा। फिर उसके बाद में ठाकुर के कमरे में हम बैठ गए। बस ठाकुर बैठे हुए हैं, कमरे का हम ध्यान कर रहे हैं। ठाकुर कमरे में ही हैं, उनकी खटिया है, वो घड़ा है, वो सब इसको देख रहे हैं। मन को हमने ठाकुर के कमरे में लगा दिया, एक देश यानी स्थान में लगा दिया। इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। इसके बाद में आएगा ध्यान। ये मैंने विस्तार से किया था, अब मैं वापस नहीं कर रहा हूँ इसको। करूँ क्या? हैं? धारणा करूँ? अभी तो ये बता दिया कि ये अभी हम लोगों को दुर्भाग्य ये है कि हमारा ध्यान नहीं होता, मन इधर उधर भागने लग जाता। इसलिए क्या कीजिए, आप दोनों प्रोसेस कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप हृदय में एक कमल है। हृदय है यानी क्या? एक यहाँ पे हृदय यानी एक, यहाँ पर एक वो हार्ट जिसे हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं वैसा नहीं, वो तो एक मांस का बना हुआ है। यह नहीं, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, हृदय कमल की बात बार बार करते हैं। हृदय कमल मध्य राजितम निर्विकल्पम इत्यादि कहते हैं। तो उस प्रकार से कल्पना करना है कि हमारे हृदय में एक कमल है, वह 8 दल 8 दल का कमल हो या 16 दल का कमल है, वो है। फिर उसके अंदर हम कल्पना करेंगे कि एक स्थान है। कमल है तो कमल भरा हुआ नहीं है, खुला हुआ है, उसके ऊपर स्थान है। स्थान क्या है? ये हृदयाकाश। आकाश यानी स्थान, कमल हृदयाकाश, ये ज्योति से पूर्ण है। अब इसके ऊपर कल्पना करिए, अपने इष्ट को बिठाइए। तो ये 4 चीज़ें हो गई, लेकिन हमने अपने हृदय को, यहीं पर हृदय को ध्यान हमने एक हृदय में कर लिया, हृदय में मन को लगा लिया। या फिर आप भ्रूमध्य में कर सकते हैं, या यहाँ कर सकते हैं, यहाँ जो भी हो। तो यहाँ पर एक हृदय में एक स्थान की कल्पना करना, ये भी तो धारणा है। उसके बाद में और हृदय, इसके ऊपर अब ऐसे तो और भी कुछ अच्छी और भी धारणाएं होती हैं। जैसे जैन धर्म में वर्णन किया गया है कि वहाँ पे हृदय में आप कल्पना कीजिए कि हृदय में ऊपर एक काले रंग का 8 पंखुड़ी वाला कमल है। नीचे आप कल्पना कीजिए कि यहाँ पर 12 पंखुड़ी वाला एक लाल रंग का सुंदर कमल ऊपर खिला हुआ है। और ये ऊपर वाला जो काले रंग का है, यह अधोगामी कमल है। ये 8 पंखुड़ियाँ क्या हैं? 8 हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मात्सर्य इत्यादि 8 हैं। और 12 क्या है? ये हमारे हृदय में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि जो है 12 वो सद्गुणों का वर्णन। अब कल्पना कीजिए कि यहाँ से एक ज्योति निकली, एक अग्नि जली, अग्नि से एक ज्योति निकली, ये ऊपर गई और उसने इस कमल को जलाकर एक त्रिकोण सा बनाकर वापस आ गई।
यानी उसको जला दिया। उसके बाद में ये हुआ एक, इसमें आपको मैं धारणाएं बताता हूँ, जरा अच्छा लगेगा आप लोगों को। वो पूरा बनाना सामान्य बताऊँगा, ये पूरा बनाना ठीक रहेगा। मेरे पास आज ही तो पढ़ा मैंने, कहाँ पढ़ा? ये धारणा इसको कहते हैं धारणा, है ना। कहिए, कल्पना कीजिए, धारणा में ऐसा कल्पना कीजिए कि जैन पद्धति में है कि सबसे पहले एक कल्पना कीजिए कि 1000 योजन लंबा और उतना ही विस्तार का क्षीर सागर है। हमारा मन जो है ना भाग रहा है ना, बहिर्मुखी है, बड़ी चीज़ देखना चाहता है। तो चलो कल्पना करो कि 1000 योजन का, 1000 माइल तो डबल होता है ना योजन, योजन का एक क्षीर सागर, उसके बीच में एक उतने ही एक योजन ऊंचा एक मेरू पर्वत की कल्पना करो। बहुत ऊंचा एक मेरू पर्वत की कल्पना करो। उसके ऊपर एक कीजिए कि वहाँ पर एक फ्लैट पोर्शन है और उसके ऊपर एक सिंहासन, रत्न जड़ित सिंहासन, और उसके ऊपर आप विराजित। अब ये कल्पना पर निर्भर करता है और जिसका मन कल्पना प्रवण है वो कर सकता है। इसको वो कहते हैं पार्थिवी धारणा, यानी पहाड़ की धारणा। तो ये धारणे की चर्चा कर रहा हूँ आपको। धारणा में इस प्रकार से कल्पना करना है, मन को इसी के बाहर नहीं जाने देना है। वो पहाड़ के तक जाना है, उसके सिंहासन तक आप मन को ले जाइए, उसके ऊपर आप बैठिए। अब कल्पना कीजिए कि सिंहासन पर एक सहस्त्रदल पद्म है जिस पर साधक ध्यान कर रहा है। उसके बाद में ठीक बार बार करते करते इसके ऊपर आसान हो जाना चाहिए। उसके बाद बैठे तत्काल सिंहासन का कल्पना आ जाना चाहिए। उसके बाद में उस सहस्त्रदल पद्म आ जाना चाहिए, उसके ऊपर स्वयं को बैठे हुए कल्पना करनी चाहिए। यह हुआ पार्थिवी धारणा। उसके बाद कहते हैं आग्नेयी धारणा। क्या है? अब साधक सोचे कि हृदय में काले पंखुड़ी वाला अधोमुख अष्टकदल पद्म है, जैसा मैंने कहा, और नीचे नाभि में एक ऊर्ध्वमुखी रक्तवर्ण लाल रंग पद्म है। उस नाभि से बीच में रिंग बीज लगा हुआ है। अब सोचे कि बीच से धूम रहित अग्नि जल रही है लेकिन धुआं नहीं, धूम रहित अग्नि ऊपर आ रही है। ऊपर आकर उसने क्या किया है, और उसने जो आठ पखुड़ियाँ जो है ना, जो मैंने कहा वो 8 प्रकार के कर्म है, उनको वो जला रही। जलाकर दीप शिखा पुनः मस्तक तक जाती है और दोनों ओर घूमती हुई नीचे आ रही है। साधक का सारा शरीर जल गया। साधक कल्पना करता है सारा शरीर जल गया, क्या बचा? सूक्ष्म शरीर बचा। ये कठिन हो जाती है धारणा, लेकिन धीरे धीरे इस स्तर पर आता है। सूक्ष्म शरीर पर आए, उसके बाद में क्या हुआ?
नीचे आ रही है। उसके बाद साधक सोचा कि सूक्ष्म शरीर भी भस्म 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 हो गया, फिर क्या बचा? विशुद्ध आत्मा बचती। लेकिन अभी जो अग्नि जली थी ना, तो उसका धुआं बना हुआ है। तो क्या करते हैं? उसके बाद में मारुति धारणा। सोचिए कि प्रलय की वायु आ रही है, और वायु से जो उसकी आत्मा के ऊपर शरीर के दोनों सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के जल जाने के कारण जो राख बची हुई थी वो उड़ गई। अच्छा, अब इसके बाद में है वायवी धारणा, उसके बाद में वारुणी धारणा। जोर के प्रलय के बादल आए और उसके बाद वर्षा हो गई, तो जो आत्मा के ऊपर जो राख बची हुई थी वह भी साफ हो। क्या बचा? केवल विशुद्ध आत्मा बची हुई है। उस आत्मा का त्याग करें। ये पार्थवी, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, ये चार जो है तत्व, आकाश तो खैर वो रहेगा ही, उससे संबंधित ये धारणाएं जैन धर्म में ऐसा विस्तार किया है। उसके बाद में अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा जो है उसका ध्यान करें। ये जो धारणा है, इसके संकोच का वर्णन, विस्तार के बाद संकोच का वर्णन, ये विष्णु पुराण में भी मिलता है। हम अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। हम लोग, मैं नहीं जानता कि हम लोग ठाकुर का ध्यान कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। सबको बोल दिया है मंत्र करो, जप करो, ठाकुर का ध्यान करो। नहीं करे तो जैसा मैं कह रहा था, कल्पना कीजिए कि ठाकुर के साथ में आप दक्षिणेश्वर में घूम रहे हो। सब जगह ठाकुर के साथ घूमिए। जितना वर्णन है, मास्टर महाशय ने काफ़ी वर्णन किया है डिटेल में। अगर वो वर्णन करने, उसका क्या उद्देश्य क्या है? हमारा मन भाग रहा है, संसार की सारी बातों में भाग रहा है, दक्षिणेश्वर में भागे। फिर दक्षिणेश्वर में कुछ दिनों तक आप ठाकुर के साथ काली मंदिर में जाइए, उसके बाद में शिव विष्णु मंदिर में जाइए, राधा कृष्ण मंदिर में जाइए, उसके बाद में आप पंचवटी में जाइए, उसके बाद झाऊ तल्ले में जाइए, गंगा के घाटों में जाइए, ये सब शिव के मंदिरों में जाइए, ठाकुर के साथ सब जगह घूमिए। फिर धीरे धीरे कम करते 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 ठाकुर के केवल कमरे में घूमना, फिर केवल ठाकुर का ध्यान करना है, और फिर ठाकुर का ध्यान करते हुए भी ठाकुर का रूप चला जाएगा, केवल ठाकुर की आत्मा बचेगी। इसका भी ध्यान एक विष्णु पुराण में वर्णन है, बड़ा सुंदर है। क्या है? श्रेष्ठय्याचार्य भगवान चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। वर्णन क्या करे, सब जगह किया गया है ना शास्त्रों में। क्यों किया गया है? कि हमारा मन वही चाहता है। श्रेष्ठय्याचार्य ये भगवान विष्णु सोए हुए हैं, चतुर्भुज रूप है उनका, और लक्ष्मी जी उनके चरण दबाए। ठीक है, लोगों को अच्छा लगेगा, जो लोग इस भाव है बड़ा अच्छा लगेगा। कुछ दिन तक किया, इसमें प्रतिष्ठित होने के बाद में चतुर्भुज नहीं थे, द्विभुज, दो भुज हटा लीजिए, द्विभुज, और शंख चक्र गदा पद्म जो है वो आयुध भी उनके साथ में रहेंगे। फिर क्या करेंगे? अलंकार हो गया, दूर हो गया। उसके बाद में वहाँ पर केवल निराकार भगवान विष्णु का निराकार ध्यान। तो विस्तार से करके धीरे धीरे एक संकोच पर आकर, चैतन्य पर आकर हमें रुक जाना। तो ये मैंने आपको दो प्रकार की धारणाएं बताई, जैन धर्म की धारणा, और ये बताइए आपका विष्णु पुराण में जो प्रकार की धारणा है। और हम ठाकुर के अनुयायी हैं, ठाकुर की धारणा कर सकते हैं, इतना वर्णन है उसका हम वर्णन कर सकते हैं। मास्टर महाशय ने अवश्य इतना वर्णन किया, अवश्य ध्यान किया होगा, इसीलिए उन्होंने सारा वर्णन अपने शास्त्र में लिखा। तो
तो ये हुआ धारणा। अब इसके बाद में अब हम आए ध्यान पर। देश बंध चित्तस्य धारणा, ये हुआ ना। तो देश के हमने दो अर्थ किए थे, एक स्थान विशेष को धीरे धीरे कम करना, और दूसरा है हृदय को। अब ये हृदय को लीजिए, कल्पना कीजिए कि यहाँ हृदय में एक कमल है, कमल ऊपर खिला हुआ है, वह वहाँ पर आकाश जैसा है, और उसके ऊपर ज्योति है। अब इस पर हमें ध्यान करना है। ध्यान के लिए एक तो हृदय को श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। वैसे भ्रूमध्य में किया जा सकता है, नाभि चक्र में किया जा सकता है, और इसलिए हमारे शास्त्रों में, तंत्रों में सभी स्थानों पर कमलों का वर्णन है। हृदय में 8 कमल का, ऊपर यहाँ 12 दल का, नीचे और भी कितने हैं याद नहीं मुझे, लेकिन सभी स्थानों पर हृदय, सभी स्थानों पर कमल का ध्यान किया रखा जाता है। जिन लोगों का मन विषयों में अधिक जाता है तो गुरु उनको कहते हैं कि तुम नाभि में ध्यान करो। फिर बाद में जनरली सामान्य आवश्यकता नहीं पड़ती है हृदय में ध्यान करना। और ठाकुर बोलते थे, क्या बोलते थे? हृदय डंका मारा स्थान। तो हृदय तो बहुत अच्छा है, वेल नोन, डंका मारा स्थान है, यानी प्रसिद्ध स्थान है ध्यान करने का। ध्यान तो फिर उसके बाद में उसको वहाँ पर कल्पना करना है, जो लाल या सफ़ेद रंग का होवे, 8 या 12 पंखुड़ी वाला होवे। एक बार हृदय का स्थान अच्छी तरह निर्धारित करने के बाद में, यानी जहाँ पर हमें कहते हैं ना, अरे मुझे बड़ा आनंद हो रहा है, हृदय को आनंद हो रहा है, हम यहाँ रखते हैं हाथ, अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो हम यहाँ पर करते हैं। तो ऐसा इसको मान लिया ये स्थान है। तो हमारे सीने में हमको सोचना है कि यह हृदय खाली स्थान है, और उसमें एक कमल किया जा सकता है। ऐसा नहीं, हम जब सोचते हैं तो किया जा सकता है, कहीं भी ध्यान किया सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में कहते हैं, उसके बाद में आकाश का ध्यान किया। उसके बाद में अच्छी तरह पहले ध्यान करके हृदय का ध्यान अच्छी तरह कर लेना चाहिए, और उसके बाद उस पर अपने इष्ट का या किसी का ध्यान करना। ध्यान का प्रत्यय, प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय यानी क्या? जो ध्यान का विषय है उसको प्रत्यय कहा जाता है। ये टेक्निकल वर्ड है, किसका ध्यान करना और प्रत्यय कहा जाता है। तो प्रत्यय ज्योतिष का हो सकता है, सूर्य हो सकता है, पुष्प है, घंटा ध्वनि भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि केवल स्थूल वस्तु है, घंटा ध्वनि हो सकता है, मंत्र हो सकता है, सुख का अनुभव हो सकता है, दुख का अनुभव हो सकता है, दया, करुणा आदि सूक्ष्म भाव अनेक हो सकते हैं। ये संसार में बहुत सारी ऐसी वस्तु संसार में नहीं है जिसका हम ध्यान नहीं किया जा सकता। पतंजलि योग सूत्र में इसके आगे बाद में पतंजलि बताएंगे अलग अलग स्थान वस्तुओं में ध्यान करने से क्या होता है। तो उसमें कहा है काय व्यूह यानी शरीर का ध्यान, उसके बाद मैत्री रूप भाव का ध्यान, हस्ती का बल का ध्यान, सूर्य का ध्यान, चंद्रमा का ध्यान, नक्षत्र आदि स्थूल समवस्तुओं का ध्यान, संस्कारों का ध्यान। ये हम लेंगे, एक एक करके लेंगे। ये बड़ा कठिन है, समझ में नहीं आता है ऐसे कैसे ध्यान करते हैं। लेकिन पतंजलि ये साइंटिस्ट हैं, उनको बताना है, संक्षेप में बता देते हैं। ये चीज़ें आप गुरु से सीख सकते हैं, गुरु बता सकेंगे कि कैसे ध्यान करना। गुरु तो प्रत्येक शिष्य को
कौन सा ध्यान कैसे करना चाहिए ये बताते थे। श्री रामकृष्ण प्रत्येक शिष्य को अलग अलग ध्यान बताते और कहते थे किसी से बात नहीं करना। कभी बात हो रही थी और कोई नरेंद्र से बात हो रही थी, अगर उसमें राखाल आ जाता था तो ठहरो, अभी बाहर ठहरो। बाद में वो राखाल जब आ जाएंगे तो राखाल से बात करेंगे, दूसरे से बात करेंगे, तब उससे ध्यान के संबंध में बात हो तो जो मुख्य बात है उनके प्रत्यय के बात में प्रत्येक का अलग अलग प्रत्यय होता था, वो श्री रामकृष्ण जानते थे और वो बताते थे। और इसलिए आजकल तो सब हो गया है, पहले जब दीक्षा होती थी तो प्रत्येक शिष्य को अलग अलग दीक्षा दी जाती थी। लेकिन अगर किसी का एक ही मंत्र हो और एक ही इष्ट हो तो उसको 4-5 लोगों को एक साथ दीक्षा दी जाती थी। अब तो सबको श्री रामकृष्ण मंत्र, श्री रामकृष्ण का ध्यान कर देते हैं तो सबको एक साथ दीक्षा हो जाती है। लेकिन पहले मुझे निश्चित रूप से मालूम है, मैं जब मंत्र दीक्षा मेरा दीक्षा हुई तो मेरे को अकेले दीक्षा हुई थी। हमारे डॉक्टर खेर थे, उनको वो और मिसेस खेर दोनों की एक साथ हुई थी और कोई नहीं था उनके साथ। और भी मैं एक जानता हूँ, एक भक्त महिला है, उसने अलग दीक्षा हुई थी। उनका विष्णु का मंत्र है, वासुदेव का मंत्र है, वो अलग से दीक्षा। तो वीरेश्वरानंद जी ने दीक्षा थी। तो ये पहले हुआ करता था। अब वो खैर बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रत्येक का प्रत्यय जो है वो अलग अलग होता है। तो मैंने अभी बात बताई, बहुत से लोगों की निराकार ध्यान में रुचि होने पर भी अधिकांश लोग उसके अधिकारी नहीं होते। किसी के लिए ज्योति ध्यान अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है तो कोई साकार मानव रूप का ध्यान करने में शीघ्र सिद्धि लाभ करता है। व्यक्ति विशेष के लिए किस प्रकार का ध्यान उपयोगी होगा, इसका वर्णन विशेषण जो है विशेषज्ञ कर सकते हैं, गुरु करते हैं। हमने इसे कहा पतंजलि ने और स्वामी जी ने भी और पतंजलि ने बहुत सारे प्रत्ययों का उल्लेख किया है। एक बार शुरू में मैं जानता हूँ कुछ हमारे गुरु जी लोग 2 मंत्र या 2 प्रत्यय देते थे, ध्यान करके सोच के बता देते थे। लेकिन हम नहीं कर सकते वो उसके बाद में शुरू में गुरुजी ऐसा करते हैं, बता देते हैं 2 से 2 करो, बाद में उसको 1 कर सकते हैं या 2 भी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जो है वो 2 का भी ध्यान कर सकते हैं। ये बड़ी कठिन बात हो जाती है। एक बार जब प्रत्यय का निर्धारण हो जावे, ये देखिए हम लोगों के लिए इससे संबंधित वस्तु नहीं है, लेकिन एक जनरल बात, विचार की बात, थ्योरी की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ। एक बार जब प्रत्यय का निर्धारण हो जाए तब उसको बदलना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। मैं एक साधक को जानता हूँ जिनको यतीश्वरानंद जी ने एक निराकार का ध्यान बताया। सर्वव्यापी परमात्मा का ध्यान करने को बताया। ठीक है, उसकी मनोवृत्ति के अनुसार। लेकिन बाद में थोड़ा सा रूप के ऊपर ध्यान जाने लगा, तो फिर गए यतीश्वरानंद जी के पास। तो फिर उन्होंने निराकार की बात कही, अगर नहीं होवे तो क्या करूं? ठीक है, फिर तुम राम का ध्यान करो। किसी एक उन्होंने रूप का भी ध्यान बताया। तो ये उच्च कोटि के महात्मा कर सकते हैं, लेकिन हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जहाँ तक हो सके एक बार प्रत्यय का निर्णय हो जाने के बाद में
उसको बदलना नहीं चाहिए। यानी जैसा ठाकुर बोलते हैं, कुआं खोदोगे तो एक स्थान पर खोदो तो एक ही खोदना पड़ेगा ना। कुछ दिन तक यहाँ पे खोदा, उसके बाद में यहाँ रेती आ गई तो उसको छोड़ दिया, दूसरी जगह गए वहाँ चट्टान आ गई तो वहाँ छोड़ दिया, ऐसा तो होगा नहीं। वो पूरा एक ही स्थान पर कंटिन्यूसली खोदते 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 उसके प्रकार आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, अन्यथा नहीं हो सकता। तो ये प्रत्यय एक बार निर्धारित करने के बाद में उसको बदलना नहीं चाहिए। अब ध्यान के विभिन्न प्रकार हैं। आज का विषय मैंने ये किया है, पर विभिन्न प्रकार आज प्रारंभ नहीं हुआ, थोड़ा सा हम केवल धारणा की बात कर सके, अच्छा इम्पोर्टेंट बात हुआ ये है। लेकिन धीरे धीरे ध्यान का प्रकार जो है, कई प्रकार के प्रकार ध्यान होते हैं, और उसका ध्यान का उद्देश्य कई हो सकते हैं। यानी संसार में जो तांत्रिक लोग हैं तो वो ध्यान करते हैं तो कुछ तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी करते हैं, उसकी बहुत सारी एकाग्रता बढ़ाने के लिए, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए, रिद्धि सिद्धि के लिए, भौतिक समृद्धि के लिए उद्देश्य कर सकते हैं। हम मेडिटेशन क्या, हम जब आगे, अब तो होता नहीं, स्कूल कॉलेजेस में जब जाते थे तो हम बैठ के 25-30 स्टूडेंट्स बैठे हुए तो उनको 15 मिनट ध्यान कराते थे। कहते थे तुम रोज़ 15 मिनट ध्यान करोगे तुम्हारे एग्जामिनेशन में ज़्यादा मार्क्स आएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो ध्यान कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, जो लोग संसार में समृद्धि प्राप्त करते हैं उनके लिए, उनको अपनी समृद्धि को प्राप्त करने के लिए, तो ध्यान जो है वो कई प्रकार से, कई उद्देश्यों से किया जा सकता है। तो लेकिन अब हम इसके बाद में देखेंगे ध्यान के कितने प्रकार हो सकते हैं। संक्षेप में हम कहकर विषय को यहाँ समाप्त करेंगे। पतंजलि ने प्रथम चैप्टर में, यानी ये तो तृतीय चैप्टर की बात है, जहाँ पर तत्र प्रत्यय एकतांता ध्यानम, यानी एक ही स्थान पर एक ही प्रत्यय विषय बना रहे कंटिन्यूसली, कोई बदले नहीं। राम 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 राम, तो राम ही राम, राम ही राम बराबर होता रहे। यानी एक चित्र के ऊपर दूसरा चित्र, दूसरा चित्र के ऊपर दूसरा चित्र। एक किसने बड़ी अच्छी बात कही है कि एक आप फोटो ले लीजिए और फोटो के ऊपर एक कैमरा से, एक कैमरा भी हिलना नहीं चाहिए, और कैमरा से उसको आप 15 मिनट तक कंटिन्यूसली लेते रहिए। मैं एग्जाम्पल, दृष्टांत दे रहे हैं। ध्यान किसे कहते हैं? एक चित्र है, ये कृष्ण का चित्र है। अब एक कैमरा ले लिया, कैमरा को फिक्स कर दिया, हिलाना नहीं, और कैमरे को ऑन कर दिया, या एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार कंटिन्यूसली कर दिया। या फिर उसका वीडियो ले लिया, लेकिन कैमरा हिल नहीं रहा है, फोटो हिल नहीं रहा है, और वीडियो किया आपने आधा घंटे तक। वीडियो चलाएगा तो क्या होगा? वो क्यों, वही चीज है, यही ध्यान। एक रूप का ध्यान ऐसा कि और कुछ नहीं, बस वही दिख रहा है और कुछ दिख नहीं रहा है आधे घंटे तक, ये हुआ ध्यान। ये समाधि हो जाती है। 12 सेकंड में एक धारणा, 12 गुणित 12, 2 मिनट 24 सेकंड, ये हुआ ध्यान। और उसमें 12, करीब 26 मिनट, 28 मिनट, वही हो गया ध्यान, समाधि। ये एक प्रकार की कैलकुलेशन है उसकी, यही है ध्यान। तो इसमें जो विषय है उसके अनुसार ध्यान कई प्रकार के हो सकते हैं। पतंजलि ने पहले अध्याय में ही 3 प्रकार के विषय बताए हैं। विशोका वा ज्योतिष्मति, एक विशोक, शोक रहित ज्योति का ध्यान करना। शोक रहित, एक भाव लगाया। ज्योति जो है वो तो ज्योति है, उसमें न शोक होता है न हर्ष होता है, लेकिन कल्पना कीजिए कि वो शोक रहित है, आनंद की ज्योति, ये एक बताया।
दूसरा वीतराग पुरुषम, वीतराग महापुरुषों का ध्यान, राग द्वेष रहित महापुरुषों का ध्यान करना। और तीसरा स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, स्वप्न में कुछ अनुभव हुआ हो और गहरी निद्रा में जो हमें अनुभव होता है उसका ध्यान करना। ये 3 प्रत्यय पतंजलि ने पहले चैप्टर में बताए। यतीश्वरानंद जी 3 प्रकार के ध्यान कहते थे, रूप ध्यान, गुण ध्यान और स्वरूप ध्यान। रूप ध्यान हम समझते हैं, अभी बात की हमने। गुण ध्यान बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। श्री रामकृष्ण का रूप ध्यान करते, गुण ध्यान करना है उसके साथ में। श्री रामकृष्ण स्पर्श नहीं कर सकते धातु को, श्री रामकृष्ण रुपये को, पैसे को स्पर्श नहीं करते, उसका ध्यान करना है। ये गुण ध्यान हो गया। फिर स्वरूप ध्यान, श्री रामकृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं। श्री रामकृष्ण क्या है? फादर ऑफ गॉड बोलते हैं ना, फादर ऑफ गॉड। गॉड नहीं, भगवान नहीं, अवतार नहीं है, वो है उसके आगे सच्चिदानंद स्वरूप है। तो ये हुआ 3 लेवल हो गए, रूप ध्यान, गुण ध्यान, स्वरूप ध्यान। तो प्रत्येक दृष्टि से हमने देखा पतंजलि ने जो कहा है और यतीश्वरानंद जी ने कहा है, इसके अनुसार हमारे लिए ही 6 प्रकार के ध्यान हो गए। और भी बहुत सारे, उसका वर्णन करेंगे तो बहुत सारे ध्यान होते चले जाएंगे। अगले बार तो कितने प्रकार के अगले ध्यान होते हैं, महापुरुषों के ध्यान कैसे करना, इष्ट का चयन तो भी बात हो चुकी है हमारी। उसके बाद में लीला चिंतन की भी चर्चा हो चुकी है कुछ, और भी इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। ठीक है? ठीक है कि नहीं है? हाँ, योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरमुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओ, हम 5 मिनट पहले छोड़ दिए, मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैं समझा कि 5:15 बजे बंद रहना। नहीं, तो चले थोड़ा सा करें क्या? हाँ, कर लें, थोड़ा सा और कर लें फिर। ठीक है, ठीक है। तो फिर है ना, तो ये हुआ, ये 3 प्रकार के ध्यान हुए। जैन शास्त्र में एकाग्र चिंतन, कोई भी एकाग्र चिंतन हो उसको ध्यान कहते हैं। एकाग्र चिंता, कॉन्सेंट्रेटेड थिंकिंग। और फिर उन्होंने क्या किया है, इसके 4 डिवीजन कर दिए। बड़ा अच्छा है वो। क्या है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान है किसी के व्यक्ति के पिता के, किसी माँ के पुत्र की मृत्यु हो जावे तो मन तो उसका कितना कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा सोचिए। लेकिन आर्त, दुखी, लेकिन पूरा एकाग्र। दूसरा, एक व्यक्ति अपने शत्रु का अगर चिंतन करे, गुस्से में आके, रौद्र ध्यान, देख लूँगा उसको, बड़ा खराब है वो, मैं करूँगा, ये करूँगा, वो सारा मन उसका पूरा उसी में लगा हुआ है। ये हुआ रौद्र ध्यान। धर्म ध्यान, धार्मिक ध्यान, इष्ट का चिंतन, मंत्रों का चिंतन। उसके कई प्रकार हैं, हम लेंगे उनको। धर्म ध्यान, उसमें लीला चिंतन भी आ जाता है, उसके साथ में एक कुछ सिद्धांत हैं उनका भी चिंतन हो जाता है। और चौथा, जैसे मैंने कहा, शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान में कुछ जैसे
लीला चिंतन हुआ और महावीर स्वामी के का वर्णन सुना, किसी पहाड़ पे आप गए थे उसका ध्यान किया, मंदिर का ध्यान किया। शुक्ल ध्यान, प्योर मेडिटेशन, इससे ऊपर उठकर भगवान महावीर का हृदय कैसा है, श्री रामकृष्ण का चिंतन क्या होता है, कल्पना कीजिए। इस प्रकार के जो ध्यान हैं वो हम और देखेंगे बाद में, उसको जब आगे चलेंगे। उसको देखने का हम प्रयत्न करेंगे। इसके बाद में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है महापुरुषों का ध्यान। हम जो कर सकते हैं वो खास करके यही चलते हैं। और अभी जैसा अभी बात हो चुकी है, अपने इष्ट का चरण का चिंतन कर लेना है। पतंजलि योग सूत्र में कहा है वीतराग विषयम व चित्तम। वीतराग महापुरुषों के विषय में सोचना या उनके चित्त के बारे में सोचना। तो हमारा अशिक्षित, हम स्थूल से ही प्रारंभ करना पड़ेगा हमें। यदि सूक्ष्म से होता तो ठाकुर को बार बार, भगवान को बार बार अवतार लेना नहीं पड़ता। और अवतार लेकर कितनी लीला की। यहाँ ठाकुर के तो वचनामृत में वर्णन है, लेकिन आप सारा भागवत देते हो, श्री कृष्ण की कितनी लीलाओं का वर्णन है। रामायण ले लीजिए, राम की लीलाओं का वर्णन है, राम के शरीर का वर्णन है। अभी भी पढ़ रहे हैं रामायण में, तो राम के शरीर का इतना डिटेल में वर्णन है। इसका उद्देश्य क्या है? मन हमारा स्थूल है, तो इसलिए स्थूल विषय का, स्थूल विषय, इसलिए उसके लिए इष्ट चिंतन कर लिया। उसका चिंतन करना ये महापुरुषों का ध्यान है, ये प्रकृष्ट ध्यान है, इसमें बुराई कुछ नहीं है। तो ये एक वो है, इसको अवश्य किया जाना चाहिए। ये रूप ध्यान से प्रारंभ होने के बाद में उसके साथ में आप पढ़िए, वचनामृत पढ़िए, खास करके ये रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण इत्यादि में रूप का भी वर्णन है। और फिर श्री राम के जो चरित्र का वर्णन है, विस्तार से वर्णन है, इतने सद्गुणों का वर्णन है कि बस। तो मन हमारा उसमें, क्योंकि हमारा मन जो है वो इसके अधिक, हमारा मन ये सब सारी चीज़ें चाहता है, इसलिए उसमें उसे लगाना है। तो हम प्रारंभ करेंगे किससे? रूप ध्यान से। और रूप ध्यान में तो कितनी लीलाएं हैं। बालक कृष्ण का वर्णन है तो माखन चोर हैं और कालिया मर्दन करने वाले हैं, गोपियों के साथ रास लीला करने वाले हैं। भागवत में बहुत सारे वर्णों रूपों का वर्णन है। ये सब तो रूप का ध्यान। इसके साथ में जो जुड़ी हुई चीज है लीला चिंतन। लीला चिंतन, मन भागेगा ही। अरे भाई बैठ के लीला चिंतन करो ना, भगवान का लीला का चिंतन करो। श्री कृष्ण है, दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं, तो करो ना, बड़ा अच्छा है। इधर उधर नहीं जाने देना। क्या है ना, कुछ मज़ेदार कहानियाँ हैं। और श्री कृष्ण की लीला चिंतन करते करते, वो माखन चोर करते करते, फिर वो मन माखन में ही चला जाता है। और उसके बाद में वो माखन को ढूंढने लग जाता है, कृष्ण इधर चले जाते हैं। उद्देश्य है कि हमारा मन जो इधर बिखरा हुआ है वो लीला में लगा रहे, कोई बात नहीं। श्री रामकृष्ण के चिंतन की घटना विस्तार से मास्टर महाशय ने की है, जो हम बार बार बात कर चुके हैं। इसके बाद में एक बहुत अच्छा ध्यान करते हैं हम, प्रत्येक एकादशी को करते हैं, यहाँ पे तो अमावस्या को करते हैं। राम नाम संकीर्तन के माध्यम से ध्यान।
तो सारी राम नाम की लीला है, उसमें राम की लीला का सारा वर्णन है। तो याद करके उसको आप कंटिन्यूअसली उसके साथ में आप ध्यान करते हैं, बहुत श्रेष्ठ प्रकार का ध्यान है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में वो कहीं रुक गए, अटक गए और मन इधर उधर चला गया। ये इसलिए यदि ऐसा ना हो तो किताब खोल के बैठ जाइए, कम से कम वहीं तो मन लगा रहेगा। रूप का ध्यान उसके साथ, लीला का ध्यान न भी होवे, लेकिन जो नाम है उनसे उसके साथ मन लगा रहेगा। कभी कभी होता क्या है, ये इसको हम धारणा ही कहेंगे, और इसमें भी समस्या ये होती है कि इसके बाद में, लीला के बाद में हमको अल्टीमेटली इष्ट के रूप में आना पड़ता है। और रूप में भी कई बार समस्या ये होती है कि रूप में अपने इष्ट का सिर दिखाई देता है तो पैर नहीं दिखाई देते हैं। अब भाई पता नहीं, ये सब शास्त्रों में वर्णन है। और कई लोग जो गुरु के पास जाके तो कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं तो ठाकुर का सिर दिखाई देता है, पैर दिखाई नहीं देता। अरे भाई, तुम अपने बच्चे का ध्यान करते हो तो क्या करते हो? बच्चे को सोचते हो तो पूरा बच्चा सोचते हो ना, माँ से पूछो। हाँ, लेकिन जब रामकृष्ण का ध्यान करेगी तो सिर दिखेगा, पैर नहीं दिखेगा, ये कैसा? हम सभी को तो एक पूरे के रूप में ही ध्यान करते हैं ना। तो ये मन का भ्रम है, उनको मन को समझाना चाहिए कि जिस तरह आप अपने मित्र का ध्यान करते हो, मित्र के बारे में सोचते हो, पुत्र के बारे में सोचते हो, उसी प्रकार से अपने इष्ट के बारे में भी समस्या रखनी, सोचना चाहिए। उसके साथ में, मूर्ति के साथ में आवश्यक है, जो मूर्ति का ध्यान करें उसको ज्योतिर्मय सोचना चाहिए। वो ज्योति से भरपूर है, यानी प्रकाशित है। वो स्थूल है, शरीर मिट्टी की बनी हुई मूर्ति मत समझिए, उसको जीवंत समझना चाहिए, आनंदमय समझने का प्रयत्न करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जीवंत आनंद। जैसे हम सामने आपको देखा, अगर आपका मैं ध्यान करूंगा तो आप जीवंत ही मेरे दिमाग में आएंगे। आप मेरे बारे में कभी सोचेंगे तो मैं जीवंत ही आऊँगा। उसी प्रकार से जब रामकृष्ण का चिंतन करेंगे तो उसको जीवंत ही समझिए। जीवित हैं, ज्योतिर्मय हैं, आनंदमय हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अन्यथा वो सर्वत वो जम नहीं चाहता। इसके बाद में अगर इसमें मन प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसके बाद में हम ब्रह्म का ध्यान कर सकते हैं, ज्योतिर्मय ध्यान कर सकते हैं। ब्रह्म ज्योति सर्वत्र विद्यमान है, ऐसा भी ध्यान किया जा सकता है। तो ये हुआ आपका रूप ध्यान। इसके बाद अगली बार हम गुण ध्यान करेंगे। उसके बाद स्वरूप ध्यान की बात आएगी। और भी अनेक अनेक प्रकार के ध्यान हैं, वेदांत के अनुसार ध्यान है, किसी वाक्य को लेकर ध्यान है। इनकी चर्चा अगली बार करें, ठीक है? योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।